डिवीजन के हैं, जैसे कुछ मैसूर के हैं, कुछ बेंगलोर के हैं और कुछ हुबली का है। हम लोग को हुबली डिवीजन मिला। जैसे पैनल में डिवीजन हुआ तो हुबली मई से आपका ट्रेनिंग है, उस हिसाब से प्रिपेयर होके आप लोग आओ। तो हम लोग उसी हिसाब से वहां उपस्थित हो गए। मतलब लेवल 6 में ज्वाइन करने के लिए रेलवे पहुंचे। तो उस समय तो लग रहा था इस तरह की कल बच्चों को ज्वाइन करा देगी, नेक्स्ट डे ज्वाइन करा देगी, वही वाली पोजीशन थी। अभी 8 महीने से ये बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो यहाँ स्थिति इतनी भयावह टाइप की हो गई है। एक तो वैकेंसी के लिए जद्दोजहद कीजिए। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आप इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए, सभी स्टेशन मास्टर हैं और इन लोगों का जो समस्या है लगातार अभी आप देखिएगा तो जनवरी से इन लोग आप ज्वाइनिंग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या है, हमेशा बुलाया जाता है कि इस तारीख को आइए और जब वहां जाते हैं तो कैंसिल कर दिया जाता है। क्या समस्या है, कैसे है, इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या आप लोगों के साथ दिक्कत है? 17/11/2022 को हमारा फर्स्ट पैनल जारी हुआ था, जिसमें टोटल 698 बच्चे थे। उसके बाद फिर हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके हिसाब से लोगों को पता चला कि हमारा ट्रेनिंग कब कब आने वाला है। लेकिन जनवरी से अप्रैल तक सभी लोगों को मेरिट वाइज, रैंक वाइज बुलाया गया लोगों को। लेकिन उसके बाद हमारा जैसे ही मई में हमारा रैंक वाइज कितना लोगों को बुलाया गया? लगभग ये 325 बच्चे को रैंक वाइज। हाँ, 325 बच्चों को रैंक वाइज बुलाया गया। उसमें फर्स्ट पैनल में ऑलरेडी ये मेंशन था कि जो भी आगे लोगों को बुलाया जाएगा सभी को वो रैंक वाइज ही बुलाया जाएगा। उसमें लिखित रूप से मेंशन है। आपका कितना रैंक था? मेरा 381 है। हाँ, 381 है। हाँ, उस हिसाब से मुझे मई में फिर बुलाया गया 15 मई को। और मैं इससे पहले ऑलरेडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट में काम कर रहा था, इंडियन नेवी में। और तो 15 मई को मुझे बुलाया गया, जिसके लिए मैं 12 मई को मैं वहां से टेक्निकली डेजिग्नेशन करके मैं 15 मई को वहां उपस्थित हुआ DRM ऑफिस मैसूर में। ठीक है, हमारे जो कई साथी हैं, कई मैसूर से हैं, कई हुबली से हैं, कई लोग हैं जिन्हें मई में बुलाया गया था 15 मई को। उसके बाद हमें ये बताया गया था कि 17 मई से आपका ट्रेनिंग है, उस हिसाब से प्रिपेयर होके आप लोग आओ। तो हम लोग उसी हिसाब से वहां उपस्थित हो गए। मतलब बुलाया गया था कि आपका आप ट्रेनिंग किया जाएगा। आप सब कुछ छोड़कर यदि आप कहीं जॉब भी करते हैं तो रिजाइन करके आप आ जाएं। जो हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसमें भी लिखित रूप से मेंशन है कि आप रिलीजिंग ऑर्डर मस्ट रूप से लेके आना है। तो इसके लिए आपके पास है, दिखाइए तो। हाँ। तो इन लोगों का समस्या देख सकते हैं, सभी अभ्यर्थी हैं। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपसे बता दें रेल मंत्रालय तक पहुंचे और सक्षम पदाधिकारी इन लोगों को जो ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। समय हो चुका है। अभी ये लोग 8 माह से लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देख सकते हैं इनका है ये सब कागजात और इन लोगों के पास। आपका क्या समस्या है? सेम समस्या है सर? सेम जैसे आए हैं हम लोग एक ही काम से, SWR हुबली से हम लोग, वो मेरा बोर्ड है। और हम लोग हुबली डिवीजन के हैं, जैसे कुछ मैसूर के हैं, कुछ बेंगलोर के हैं और कुछ हुबली का है। हम लोग को हुबली डिवीजन मिला। जैसे पैनल में डिवीजन हुआ तो हुबली डिवीजन मिला और हम लोग को नवंबर 2022 में ही ज्वाइनिंग करा लिया गया। और उसके बाद ज्वाइनिंग कराने के बाद बोल दिया गया कि घर जाइए और आप लोग को जैसे शेड्यूल बना दिया ट्रेनिंग के लिए। उस शेड्यूल से हम लोग अपना इंतजार कर रहे थे। अब आप लोग जाते हैं तो क्या बोला जाता है? अब बोला जाता है सर कि अब वैकेंसी का कुछ इशू है। मतलब हर तरह के बार जब जाते हैं जब अलग अलग इशू बताया जा रहा है हम लोग को। कॉल वगैरह करते हैं तो रिसीव किया जाता है? नहीं, मतलब बहुत रेयर केस में रिसीव किया गया। बस कुछ मतलब एक तरीका से बात करने का, कुछ तरीका से बात नहीं करते। मतलब सिर्फ बोलते हैं वेट करो, बस इतना ही। कोई टाइमिंग वगैरह दिया जाता है कि 1 माह वेट करना है, 10 दिन वेट करना है, ऐसा कुछ बोला जाता है? कोई टाइमिंग नहीं दिया जाता है। और जब हम लोग ग्रेवियंस भी किए थे तो उसमें यही जवाब आया कि मेरे पास वैकेंसी जैसे अवेलेबल होगा तो आपको बुलाया जाएगा। लेकिन जब हम लोग को 15 मई को ज्वाइनिंग करा लिया गया था, उसमें बोला गया था कि जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो पहले आप लोग को बुलाया जाएगा। लेकिन हम लोग को नहीं बुलाया गया और मेरिट को डाउन करके किसी और लोग को बुलाया जा रहा है। और हम लोग जब भी कंप्लेन करते हैं, यहाँ तक RTI से भी जवाब लिए हैं, तो यही बताया जा रहा है कि वैकेंसी जैसी राइज होगा तो ये आपको बुलाया जाएगा। तो सर हम लोग का मांग यही है कि जब वैकेंसी इशू है तो फिर ये किस हिसाब से हम लोग को कब बुलाएंगे, क्या शेड्यूल है, ये हम लोग को कुछ नहीं बता रहे हैं और लगभग 8 महीना हो गया है। देख सकते हैं सभी लोग ये हैं। इन लोगों को जब भी बुलाया जाता है तो बोला जाता है वैकेंसी नहीं है। तो उतना सीट फिर कहां से निकाला गया, ये एक अपने आप में प्रश्न है। इस पर नवीन सर से विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि वो मैक्सिमम समझते हैं इन सारे चीजों को। 22 से 23 साल का अनुभव है रेलवे को लेकर, तो उनसे भी चर्चा करेंगे। अभी आप जो कह रहे थे कि अभी फिर कुछ दिन बाद बुलाने वाले हैं, उसका क्या प्रोसेस है? उसमें आप लोगों को नहीं बुलाया जाएगा? नहीं, क्यों? अभी जो है कुछ बच्चे लोग, जब पता चला कि मई में जो भी थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया
था। उसके बाद हमारा जो शेड्यूल था, जो एज पर शेड्यूल ट्रेनिंग, उसके अनुसार हमारा अगस्त में आने वाला था, लेकिन अगस्त के पहले ही जुलाई के लास्ट में अगस्त के बैच को और उसके बाद आने वाले सभी बैचों को पोस्टपोन कर दिया गया बिना कोई रीजन बताए। सभी कोई रीजन नहीं? कोई रीजन नहीं। तो आप लोग पूछने गए तो क्या बोला गया? पूछने पे यही है कि भाई अभी कुछ गुड्स गार्ड को ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा है, कुछ यहाँ पे ऐसा इमरजेंसी है कि पहले गुड्स गार्ड को ये भर्ती किया जा रहा है। अभी आप लोग का कितना संख्या है लगभग, यदि देखा जाए तो? लगभग अभी सिर्फ 900 बच्चों में मात्र 325 बच्चों का ही हो पाया है। बाकी जो अप्रोक्सीमेट 600 पौने 600 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं इसके लिए। थोड़ा सा सर से चर्चा करेंगे। सर, इन लोगों का क्या समस्या है? पिछले बार भी देखे हम बहुत सारे स्टेशन मास्टर 15-20 करके आए थे। इस बार भी देखा जा रहा है कि अभी यदि देखा जाए तो 600 के करीब में बच्चे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर, क्या समस्या है? एक्चुअली में ये सिर्फ बेंगलोर बोर्ड की ये स्थिति नहीं है, बेंगलोर में भी ये चल रहा है, सिकंदराबाद में भी चल रहा है, जम्मू में भी ये चल रहा था, लेकिन जम्मू का बाद में एडजस्टमेंट अलग बोर्ड में किया गया है। सवाल ये उठता है कि इसमें कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि जो ऑलरेडी एसएससी में जॉब कर रहे थे, दूसरे अन्य डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, और वो जॉब छोड़ करके लेवल 6 में ज्वाइन करने के लिए रेलवे पहुंचे। तो उस समय तो लग रहा था इस तरह की कल बच्चों को ज्वाइन करा देगी, नेक्स्ट डे ज्वाइन करा देगी, वही वाली पोजीशन थी। अभी 8 महीने से ये बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो यहाँ स्थिति इतनी भयावह टाइप की हो गई है। एक तो वैकेंसी के लिए जद्दोजहद कीजिए, 5 साल पे वैकेंसी निकालेंगे, और इतना ये बच्चे मेहनत करते हैं, और इतने मेहनत के अब देखिए कि लगभग एनटीपीसी में 35,200 पोस्ट के लिए 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी प्रतिभा क्या रही होगी कि 1.25 करोड़ में से 35,000 बच्चों के बीच ये सेलेक्ट हुए हैं और जॉब छोड़ करके भी आए हैं। और उस समय एक ऑप्शन और इन लोगों के पास था कि लेवल 6 के अलावे लेवल 5 में भी इन लोगों का रिजल्ट था, लेवल 3, 2 में भी रिजल्ट था। चाहते तो अन्य दूसरे लेवल में भी ज्वाइन कर सकते थे, अगर इन लोगों को पता रहता कि आगे चल करके मेरे साथ ये स्थिति होने वाली है, तो क्योंकि वो ऑप्शन खुला था। तो लेकिन अपर ग्रेड में तो सभी का चाह रहता है कि प्रेफरेंस हमारा वही मिले, लेवल 6 अगर मेरा है तो लेवल 5 क्यों ज्वाइन करेंगे, 3, 2 क्यों ज्वाइन करेंगे। तो अब ये अभी लगातार बच्चे परेशान हैं, बोर्ड जाते हैं, जोन जाते हैं, मंत्रालय जाते हैं, कोई इनकी सूद लेने वाला नहीं है। आखिर ये परेशानी इन बच्चों, सेलेक्टिव बच्चों के साथ जब हो रही है, तो अन्य बच्चों के साथ आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो हम यही सजेशन दिए हैं इन लोगों को अपने तरफ से कि आप एक उचित माध्यम तलाशें कि कैसे उच्च अधिकारी जो कि निर्णायक बॉडी होंगे रेलवे के, उन तक हम पहुंच पाए, रेल मंत्रालय में खास करके रेल मिनिस्टर तक हम कैसे पहुंच पाए, जो कि अपनी बात को वहां रख पाए। तो अब वही ये लोग माध्यम तलाश रहे हैं कि कैसे, कहां हमको न्याय मिल पाएगा, किस तरीके से अपनी बात को हम रखें। तो समस्याएं बहुत सारी है, परेशान ये तो चंद बच्चे आपको दिख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि लगभग 950 के करीब सीट था आरआरबी बेंगलोर में, तो मात्र 325, 350 ही बच्चों को ज्वाइन कराया गया है। तो जब ये स्थितियां थी तो आप किस आधार पर वैकेंसी निकाले? कुछ तो आपको आधार रहा होगा जिस समय आप वैकेंसी दिए कि इतने पोस्ट को इस बोर्ड में हम निकाल रहे हैं। तो सर, बोर्ड के आप अध्यक्ष से भी कई बार मिलते हैं, सारी बातें होती हैं। यदि देखा जाए तो इन बच्चों का जो समस्या है, इस समस्या का हल कौन अधिकारी निकाल सकता है? हालांकि ये बात हम आरआरबी पटना में संबंधित अधिकारी के पास हम रखे थे कि इस तरह के प्रॉब्लम हो रही है, तो इन विद्यार्थी के साथ आगे चल करके क्या होना है। तो उनका साफ जवाब था कि इन बच्चों के साथ कोई उचित न्याय ही आगे चल करके मिलेगा। ये तात्कालिक कुछ बोर्ड की समस्याएं रही होगी जिसके कारण से ये परेशानी हो रही है, आज ने कल 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में ज्वाइन निश्चित रूप से कराया जाएगा। लेकिन ये सियोरिटी तो करे कि 2 महीने के बाद आपको ज्वाइन करा देंगे, 3 महीने के बाद ज्वाइन करा देंगे, 6 महीने के बाद हम आपको ज्वाइन करा देंगे, क्योंकि एक डेट देना चाहिए। और सभी बच्चों का आर्थिक स्थिति भी एक जैसे नहीं है, और इनका वरीयता लॉस भी हो रहा है। तो इनसे बाद में जो बच्चे आए उनको पहले ज्वाइन करा दिया गया है। तो ये सब कहाँ का न्याय है? तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में खामी है, डिपार्टमेंट की व्यवस्था में इस तरह की खामियां को कितनी जल्दी सुधार ली जाती है। आखिर इसके लिए किसको बच्चे दोषी ठहराए और बच्चे जाएं तो कहां जाएं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर, लगातार रेल मंत्रालय से और प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला जाता है कि रोजगार की ओर हम काम कर रहे हैं, उन दोनों को आप क्या संदेश दीजिए? नहीं, ये तो फोटो खिंचवाने के लिए। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी सभी बच्चों का रोजगार मेला लगा करके प्रधानमंत्री के साथ में फोटो खिंचवाया हुआ है। तो केवल डेटा ये दिखाने के लिए आपका है, केवल डेटा दिखाने के लिए है।
और अभी जो वैकेंसी 5 साल से नहीं आई है, बीच में 5 साल का गैप हो गया, तो आप देखिए कि इतने सारे बेरोजगार बच्चे लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि रेलवे की, चूंकि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है जो कि वैकेंसीज देती है, और रेलवे ही ऐसी एक ऐसा व्यवस्था दिखता है जहां की आम बच्चे भी आशा कर सकते हैं कि हमारा जा सकते हैं, इस तरह का। तो अब रेलवे की ये बातें हैं तो अन्य की बातें आप छोड़ दीजिए। तो अपने आप में ये बड़ा शोचनीय बात है। और बच्चे जब रोजगार जिनको मिल चुका है, जिनका जॉब फाइनल हो चुका है, उनके साथ ये स्थिति है, तो बाकी के साथ क्या स्थिति होगी इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जो भी रेलवे अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सक्षम पदाधिकारी तक पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे और रेल मंत्री तक पहुंचे। सभी स्टेशन मास्टर अभ्यर्थी जो परेशान हैं उनकी समस्या का समाधान हो सके। सबसे पहले बता दें, यदि आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो जरूर सहयोग करें। आप क्या डिमांड करिएगा सरकार और आयोग से? मैं यही कहूंगा कि हमारा जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो जो ऐसे मेरिट वाइज करना था वैसे ही आगे किया जाए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को जल्द से जल्द ट्रेनिंग करके उन्हें अपॉइंटमेंट दिया जाए, ताकि बच्चे बहुत ही परेशान हो रहे हैं। 8 महीने से बस ऐसे ही भटक रहे हैं, कुछ भी अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। जो भी देख रहे हैं, यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।